पर चर्चा की। किस तरीके से देश ने कोविड टीकाकरण में एक मील का पत्थर हासिल किया, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उस महान कार्य को करने वाले, उसमें अपना जबरदस्त योगदान देने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं हमारे, जिनको प्रधानमंत्री जी ने कोविड टीकाकरण के 100 करोड़ होने पर सलामी दी थी, उनसे आज बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि खासतौर पर उत्तराखंड जैसे दूर इलाकों में किस तरीके से ये काम कितना कठिन था, कितने जज्बे के साथ उन लोगों ने काम किया। उसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों को भी छुआ, जिसमें लोकल फॉर वोकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी किस तरीके से बदल रही है, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के सफाई का कितना महत्व है, और साथ ही साथ भारत में कब किस तरीके से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की समानता के लिए भी प्रयास किए। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने आज देश के लोगों के साथ अपने मन की बात की। मन की बात कार्यक्रम में इन सभी विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग शुक्ल हैं। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो देश ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस बात का जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया और ये स्वाभाविक भी था। भारत जैसे देश के लिए जिसे विकासशील समझा जाता है, ये उपलब्धि इतनी बड़ी है कि उस पर गर्व करना हर भारतवासी को चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों से बातचीत की, उत्तराखंड के बागेश्वर की उस महिला से बातचीत की, स्वास्थ्यकर्मी से, जो 10-10 किलोमीटर पहाड़ में 10 किलोमीटर चल करके, और किस तरीके से ऐसे तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के साथ इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद की। देखिए सुशील जी, ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि मानी जा सकती है। 100 करोड़ डोज दिया जाना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देखिए 100 करोड़ डोज अगर हम आंकड़ों के लिहाज से सोचें तो ये विश्व की आबादी में भारत और चाइना के बाद सबसे बड़ी आबादी है। यानी इस देश में इस जो वैक्सीन की डोज दी गई है वो किसी भी देश के डबल डोज से ज्यादा की है। यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत तेजी से किया गया। स्वाभाविक तौर से आप अगर देखें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी एक आदत है, उनकी एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि वो अपनी जो श्रेय होता है वो श्रेय जनता में बांटते हैं। असल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि वो जन भागीदारी, जो उनका एक मूल मंत्र है जन भागीदारी, उस जन भागीदारी को ये श्रेय देना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि जन भागीदारी से ही योजनाएं अभियान और अभियान आंदोलन में बदलते हैं। तो इस तरह की जो एक भावना है, इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की चाहे स्पीच हो, प्रधानमंत्री के ब्लॉग हो, प्रधानमंत्री के कहीं भी संवाद हो, प्रधानमंत्री की मन की बात हो, वो हमेशा जन भागीदारी को कहीं ना कहीं से एक आगे लाते हैं। और इसी कड़ी में मन की बात में आज उन्होंने बागेश्वर की जो स्वास्थ्य कर्मी हैं पूनम नौटियाल, उनसे बात की और उन्होंने बाकायदे इससे बात की, इस बात को समझाया, न सिर्फ बात की बल्कि संवाद को समझाया कि 8-10 किलोमीटर जो पहाड़ों में चला जाए उसको कम ना समझे। जो मैदानी इलाकों में रहने वाले, वो घर बहुत दूर होते हैं, दुरूह होते हैं, दुर्गम होते हैं, कनेक्टिविटी नहीं होती, उस समय वैक्सीन पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से सिर्फ पूनम नौटियाल ही नहीं, मैं अभी कुछ दिन पहले इस अभियान से जुड़ी चीजें पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि किस तरह से देश भर के जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन्होंने कैसे कैसे पहुंचाया है। कुछ जगहों पर तो रोपवे से, जिप लाइनर से वो पहुंचवाई गई, वैक्सीन पहुंचाई गई। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसमें हुआ, उसकी प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। जी बिल्कुल, ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के कहीं कहीं पर ड्रोन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था बात की गई। और दूसरी एक इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही मन की बात में कि जिस टेक्नोलॉजी को एक अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था, उसे एक संकट के तौर पर देखा जा रहा था और उसको कानूनों के मकड़जाल में इस तरह बांध दिया गया था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन को लेकर एक बहुत ज्यादा आप लाइसेंस देंगे, आप परमिशन लेंगे, आप फीस देंगे, आप ये करेंगे, इस तरह से इन मकड़जालों को खत्म किया गया। तो जब ये सारी चीजें खत्म हुई तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, आज हमारे घर में बच्चे
ड्रोन उड़ा रहे हैं, उससे खुश हो रहे हैं। उसके अलावा आप शादियों में जाएं, वहां पे ड्रोन से फोटो खींची जा रही है। किसी भी तरह अगर देखा जाए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की जो ये सारी कवायद थी, जिसे एक प्रधानमंत्री के शब्दों में अगर कहा जाए कि एक अवसर के तौर पर था, उस अवसर को पूरी तरह से एक अनलीश किया गया है, उसको पूरी तरह से खोला गया है। और आज उसका एक उदाहरण ये मिल रहा है, जो मन की बात में अभी हम लोगों ने सुना कि 500 करोड़ के ऑर्डर भारतीय फर्म्स को सेना ने और सेना से जुड़े अंगों ने दे दिए हैं। यानी ये अवसर सिर्फ एक क्षमता नहीं बल्कि एक रोजगार के भी अवसर शुरू कर रहा है। सुशील जी जी, और प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे कानूनों का मकड़जाल जो था वो चीजों को बांध कर रखा हुआ था, और इस सरकार ने विशेष तौर पे वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे उनकी सरकार इस कानूनों के मकड़जाल को खत्म कर रही है। देखिए सुशील जी, एक बड़ी ही एक अलग तरह की राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर, आप अगर जब भी आप तो उनको बहुत कवर करते रहे हैं नजदीक से, तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर एक बात का उल्लेख करते हैं कि दूसरी सरकारें, जो प्रधानमंत्री मोदी से पहले की जो सरकारें थी, खासतौर पर एक कांग्रेस सरकारों की तरफ वो बिना कहे इशारा करते हैं कि वो ये कोशिश करती थी कि वो ये बताएं हमने ये कानून बना दिया, हमने ये कानून बना दिया। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लेकर प्रवासी भारतीयों से लेकर और देश में भी हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार की जो उपलब्धि है वो कानूनों को बनाना नहीं, कानूनों को खत्म करना है। कानूनों को खत्म करने से मतलब कानूनों से जुड़ी जकड़ता, जटिलता, जो उसमें एक मकड़जाल, उसको खत्म करना है। अब जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आपको बताऊं, आपको पहला कार्यकाल याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अटेस्टेशन की जो पॉलिसी थी, अटेस्टेशन की पॉलिसी को सेल्फ अटेस्ट बना दिया। यानी एक भरोसे की बात करी कि जब अगर कोई व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट दे रहा है और उसने अपना सेल्फ अटेस्ट कर दिया है, तो वो एक बड़ी देखने में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो छोटी जगहों से लोग हम सब आते हैं, वहां पर अटेस्ट कराने के लिए अफसर के पीछे खड़े रहना पड़ता था। साहब नहीं आए, साहब ये कर रहे हैं, साहब वो कर रहे हैं। इस तरह से अब इसको देख ले, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात देखिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी में जब आज जिस तरह के अवसर दिख रहे हैं, आज के 3 साल पहले नहीं ये दिखाई देते थे। तो कहीं ना कहीं जब कानून का साथ मिलता है, और कानून का साथ कानून बनाने से नहीं मिलता, कानूनों को की सरलता से लोगों की सुगमता, उनके जीवन की सुगमता, जो ईज ऑफ लिविंग जिसको कहा जाता है, ईज ऑफ लिविंग में अगर जब कानून को शामिल किया जाता है, उसका साथ मिलता है, तो इसी तरह के अवसर पैदा होते हैं। सुशील जी जी, और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की, जिससे आने वाले दिनों में देश की जो कला, अपनी बोली, अपनी संस्कृति और उसके साथ साथ आजादी की और स्वतंत्रता की और देश प्रेम की जो भावना है उसको भी बल मिलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी जानते हैं कि 75वां वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन कार्यक्रमों की श्रृंखला को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लोगों को पब्लिक पार्टिसिपेशन का उसमें एक ऐसा अवसर दिया कि किस तरीके से वो आजादी की भावना को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दीवारों पर आप अपने नायकों के, राष्ट्र नायकों के चित्र बनाएं, लोरियां बनाएं, लोरियां सुनाएं, ऐसे गाने, मौलिक रचनाएं, उन सबको खासतौर पर अपनी भाषा में आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने देश प्रेम को एक्सप्रेस करें। इसकी कोशिश, इसकी चर्चा उन्होंने की। ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है सुशील जी। जब पिछले कार्यकाल से ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, और वो इस बात को कई बार अपने बातचीत में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल चुके हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव देश के लिए एक बड़ा आयोजन होना चाहिए। उनका जब भी प्रधानमंत्री मोदी आयोजन की बात करते हैं तो वो किसी सरकारी आयोजन, किसी बड़े फेस्टिवल, किसी महोत्सव की बात नहीं करते। उनका मन होता, उनकी जो दृष्टि लगती है वो ये है कि घर घर में आयोजन हो। तो जब घर घर तक अगर हमें बात पहुंचानी है तो उसमें ये चीजें, ये पुट डालने ही होंगे। अब जैसे आपको मैं अभी जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि लोरियां गाना, अगर बच्चे लोरियां सुनते सुनते अगर सोते हैं, वैसे तो आजकल जो मोबाइल पे बच्चे मोबाइल पे सुनते हैं, गाना सुनकर सोते हैं, लेकिन अगर जहां पर भी लोरियां हैं, कहानियां हैं, इस तरह की चीजें जो हैं, अगर जब वो सुनते हुए सोएंगे तो कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रह जाती हैं। वो तो आज इस पीढ़ी के साथ साथ अगली पीढ़ी को भी तैयार करना। दूसरी बात ये देखना कि जो एक सामान्य चीजों से इसको जोड़ना, जैसे कहानी लेखन, लोरी लिखना, गाने लिखना, भजन लिखना, इस तरह की चीजों में जब लोग शामिल होंगे तो वो अंदर से उनकी भावनाएं जगेंगी। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो एक
कार्यशैली है कि जो आयोजन हो वो आयोजन एक सरकारी आयोजन तो एक भव्यता दिव्यता की बात हो ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये आयोजन लोगों के घर घर में, लोगों के मन मन में होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि इस पुट को, लोरी को, भजन को, कहानी को, इस तरह की चीजों को जोड़ा जा रहा है। सुशील जी जी। और देश को अपनी क्षमता, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास पर गर्व करने की एक वजह भी उन्होंने बताई। हंसा मेहता जी का जिक्र किया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जो चार्टर लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, उसमें मेन की बजाय ह्यूमन पर जोर दिया। यानी जिसे जेंडर इक्वलिटी हम आज कहते हैं, वो किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए, अपने देश के लिए, सिर्फ जेंडर ही नहीं बल्कि सभी देशों में एक तरीके की, सभी देशों के नागरिकों को, लोगों को एक बराबर समझने की जो भावना है, भारत कब से उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये एक लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तो ये भारत की संस्कृति में हमेशा से रही है। जैसे महर्षि गार्गी और इसके अलावा जितनी भी महान विदुषियां हैं, उनके वो हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। बीच में कहीं ना कहीं एक दौर आया जब ये जो भारतीय संस्कृति का जो एक पुट कहा जा सकता है वो कहीं गायब हो गया था। एक बार फिर जो है, जब आजादी के बाद से इस चीज के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री उनका हंसल मेहता का उदाहरण दे रहे थे तो उन्होंने पंडित विजय लक्ष्मी पंडित का भी उदाहरण दिया। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो विशेषता है भारतीय समाज की, कि जेंडर इक्वलिटी पर बहुत बड़ा जोर है। और उस जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए पिछले 7 साल से उन्होंने क्या काम किया, उसका भी उन्होंने एक संकेत दिया। आपको अभी मन की बात में हम लोगों ने सुना कि किस तरह से जो फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज में जो महिलाओं की संख्या है वो दोगुनी हुई है। केंद्रीय बल हो, अर्धसैनिक बल हो या फिर पुलिस हो, उसमें महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ी है। और इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान जो फाइटर जेट उड़ाने की बात हो महिलाओं के द्वारा, या फिर उनको जो है सेना में भर्ती की छूट हो। अनुराग जी देखें तो हाल के दिनों में कुछ बड़े क्रांतिकारी फैसले भी लिए गए। जैसे एनडीए में महिलाओं के अपीयर होने की बात हो रही है, सैनिक स्कूलों में भी महिलाओं को शिक्षा देने की बात हो रही, लड़कियों को शिक्षा देने की बात हो रही। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है जेंडर इक्वलिटी पर काम कर रही है और भारत के उसी पुराने सोच को, उसी पुराने दर्शन को प्रतिपादित करती है, उसको आगे बढ़ाती है कि सभी इंसान जो है वो बराबर है। अनुराग जी, आपने आकाशवाणी समाचार के साथ मन की बात कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।